इसमें। नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। यूं तो नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और नवरात्रि की शुरुआत में जो मानने वाले हैं, जो देवी की पूजा करते हैं, वो सोचते हैं कि माता की कृपा बरसेगी। 9 दिनों बड़ी उम्मीद लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की उम्मीद भी बेकार होती है, क्योंकि इसलिए भी कि अगर सरकारी योजनाओं पर वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं तो कुछ जगहों पर तो उनका भी फायदा नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका कल्याण देवी माँ भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि 9 दिन तो देवी माँ आएंगी, लेकिन बाकी दिनों का क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को आवास मिलना था उनको नहीं मिल रहा है। और आज हम आवाम की आवाज में आवाज उठाने वाले हैं बैतूल के मुल्ताई की। जी हाँ, तो सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी कि 2022 तक प्रत्येक गरीब और पात्र व्यक्ति के रहने के लिए पक्का आशियाना हो। गरीब भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी। लेकिन सच तो ये है कि आज भी गरीब और पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। अमीर प्रभावशाली लोगों की बल्ले बल्ले हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैतूल के मुल्ताई जनपद पंचायत में आने वाली सेमरिया गांव की, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति खस्ता हाल और टूटे फूटे मकान में रहने को मजबूर है। बुजुर्ग फूल सिंह सिसोदिया ने कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरपंच सचिव को आवेदन दिया, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि गांव में कई बड़े जमींदार और अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है। बुजुर्ग दंपत्ति खंडरनुमा घर में रहने को मजबूर है, जिससे किसी भी दिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बुजुर्ग ने सरपंच सचिव पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। मेरा नाम फूल सिंह सिसोदिया है। मेरा मकान पूरा खस गया, रहने की कोई सोच नहीं है। बारिश में तो हमें जान रहे हैं। ये हाल में बस एक मकान चाहिए, और वो भी एक ना बने तो एक रूम ही बन जाए तो काफ़ी है। शिकायत 5-7 बार वो सचिव से कहा, 2-4-6 बार सरपंच से कहा, और एक वो अध्यक्ष से भी कहा, जूना पानी का अध्यक्ष है, उससे भी समझाया तो वो भी बोले बस बाबा का चुनाव नहीं होता उसके पहले तक तुम्हारा मकान हम बनवा के देंगे। तो अभी तक उसका चुनाव ही हो रहा है। वो आर्थिक सामाजिक एसएससी सूची डाटा में नाम नहीं है, फिर से सर्वे करके दिया गया है। उधर से जब भी मतलब आता है तो उनको लाभ दिया है। अब वो चाहेंगे कहीं रहने का तो करवाएं। अब उधर से ऊपर से आता है सर, इधर से सूचिका है। मेरा नाम फूल सिंह। तो आशियाने की आस सभी को होती है, लेकिन जब आवास योजना के तहत जिन लोगों को, गरीबों को हक मिलना चाहिए, उनका घर मिलना चाहिए, उनकी छत मिलनी चाहिए, वो ना मिले तो, और वो भी जब ऐसे बुजुर्ग जिन्हें आप देख रहे हैं जो ऐसी इस उम्र में आ चुके हैं कि इनके हाथों कितना काम होता होगा, लेकिन ऐसे लोगों को ज़रूरत होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहे हैं, लेकिन जिन ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहे हैं। और उन्हीं में से एक फूल सिंह जी भी थे जिनकी आपने परेशानी सुनी। संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहम्मद अफसर फोन लाइन पर हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अफसर, बैतूल के मुल्ताई के जो सेमरिया गांव की हम बात कर रहे हैं, पहले तो यहाँ की परिस्थितियों के बारे में बताइए। ये जो गांव है, किन परिस्थितियों में यहाँ के लोग रहते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय और तमाम वो सरकारी योजना है जिसका फायदा इन गरीबों को मिलना चाहिए, वो मिलता भी है, नहीं मिलता है? पानी की परेशानी जैसी और भी मूलभूत सुविधाएं। अफसर, आवाज मिल रही है मोहम्मद अफसर को हमारी? हेलो अफसर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही जी। बताइए क्या परेशानियां हैं यहाँ के ग्रामीणों की? मैडम देखिए, मुल्ताई जनपद पंचायत के अंतर्गत जी, ग्राम पंचायत सेमजीरा है। यहाँ पर जो पात्र हितग्राही है उनको प्रधानमंत्री आवास में अभी तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी, और जो ग्राम के रसूखदार जमे जकड़े लोग हैं उन लोगों को सरपंच सचिव के जरिए प्रधानमंत्री आवास में उनको घर अलॉट हुआ, पैसा मिला, उनका घर बना है।
और जैसे कि ये जो फूल कितने सिंह, लोगों को यहाँ घर मिलना था और कितने लोगों को मिला है, और फूल सिंह क्यों उनमें अछूते रह गए? देखिए क्या है कि वहाँ पे लगभग 45 लोगों को घर मिला है प्रधानमंत्री आवास में। और फूल सिंह का ये है कि उनके आगे पीछे कोई है नहीं, बुजुर्ग दंपत्ति है, दोनों पति पत्नी घर में रह रहे हैं। कितने लोगों को बताया सर आपने, कितने लोगों को मिलना था, कितने लोगों को लगभग मिला? 45 लोगों को आवास योजना में लाभ मिल चुका है। और कितने लोगों ने कागज भरे थे, दस्तावेज भरे थे? पात्र हितग्राही कितने हैं वहाँ पे? ये मान के चलिए कि 70 से 80 लोग थे जिनने आवेदन दिया था। और जो फूल सिंह जी जो है, ये विगत 2-3 वर्षों से लगातार तहसील कार्यालय मुल्ताई के चक्कर काट रहे हैं, जनपद पंचायत के चक्कर काट रहे हैं। सरपंच से भी उन्होंने कहा है, शिकायत की है। क्या कमी है उनके दस्तावेजों में, क्यों नहीं उन्हें घर मिल रहा है? देखिए, घर नहीं मिलने का सबसे मुख्य वजह यह है कि उनके साथ में कोई बोलने वाला नहीं है। बुजुर्ग है, जितनी उनसे हो सकती उनने दौड़ भाग किया। बार बार इन्हें तहसील कार्यालय में भी आवेदन दिया है, तहसीलदार महोदय को। उस पे भी अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं। और नगर ग्राम के अंदर जो जमे जकड़े लोग हैं, जिन लोगों की चलती है, जो लोग दौड़ लगा सकते हैं, दबाव बना के उन लोगों ने अपना काम सीधा कर लिया है। अफसर, सबसे पहले तो अनादि टीवी का पक्ष आपको वहां के लोगों के बीच में भी रखना होगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, हितग्राही है, जो पात्र है और उसे योजना का फायदा अगर नहीं मिल रहा है, तो अनादि टीवी हर उस गरीब व्यक्ति के साथ, हर उस मजबूर के साथ जो पात्र है, हमेशा खड़ा है। और यही फूल सिंह के साथ हम खड़े हुए हैं। क्यों आखिर उन्हें सरकारी आवास नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए जैसी मनमर्जी है यहाँ के सरपंच, यहाँ के अधिकारी अपनी अपनी चलाएंगे क्या? अब देखिए पारुल जी, ये तो हो ही रहा है। कल जब हम वहाँ पे पहुंचे थे जी, तो उस बुजुर्ग के आंखों से आंसू निकल गए। स्वाभाविक है। उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटे उनको छोड़ के चले गए। आज उम्र के आखिरी पड़ाव पे है, 55-60 वर्ष की आयु हो चुकी है। इवन जो अभी उनके ग्राम पंचायत में एक नया डैम जो बना है, उस डैम के पानी ने इनके घर को 2 तरफ से घेर के रखा है। जिस जगह पर वो रहते हैं, जिस जगह पर वो रहते हैं, वहां पे भी उनकी जान को खतरा है, ये कह सकते हैं? खतरा है, बिल्कुल बिल्कुल। और योजनाएं जो है, सरकारी राशन मिलना या फिर शौचालय, तो अब घर नहीं है तो शौचालय भी नहीं बन पाया होगा, जाहिर है। और बाकी जगहों पर शौचालय जैसी योजनाएं, अन्य योजनाएं, पानी की सुविधाएं, ये सब है वहां पर? देखिए, हमने कल जब वहाँ पे पूरे ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया तो एक मुख्य चौक पे ग्राम पंचायत ने जेसीबी से एक गड्ढा खोदा था जिसमें पाइपलाइन फूटी है, और वो सारा गंदा पानी लोगों को पाइपलाइन और नल के माध्यम से घरों तक जा रहा है। पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है उस ग्राम में। बताइए। और बाकी समस्याएं वहां पर, रोड वगैरह के क्या हालात हैं? रोड व्यवस्थित मिले हैं, रोड में कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत है। पानी की निकासी, बारिश के समय दिक्कत नहीं आती? पानी की निकासी का ही बता रहा हूँ मैं कि जो जेसीबी से गड्ढा खुदाया गया था पाइपलाइन दुरुस्ती के लिए, उसमें पूरा बारिश का पानी जमा है, वो पानी निकासी नहीं हुआ और वही गंदा पानी नल के माध्यम से लोग पी रहे हैं। और फिर तो बीमारियां भी फैल रही होंगी। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की मिल पाती हैं लोगों को? वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे भी हमने कल निरीक्षण किया। कल की वहाँ की ओपीडी 22 बताई गई। वहाँ पे एनएमएस कार्यकर्ता है जो वहीं पे रह रही है। यानी अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको इलाज मिल जाता है अच्छे से? हाँ जी, इलाज की व्यवस्था तो है। सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कोई अपनी परेशानी या फिर भागदौड़ नहीं कर पा रहा है बुजुर्ग, तो उसकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? क्यों उसे ये सरपंच सचिव उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? कोई उनके साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। सरपंच दूसरी ग्राम में रहते हैं, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और ग्राम पंचायत में आते नहीं है। उनकी ग्राम पंचायत से उनका घर 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन ग्राम पंचायत अक्सर आते नहीं है, ये वहाँ के लोगों का कहना है। सचिव भी सीनियर पर्सन है, नकुल सिंह राठौर नाम है इनका। अब होता यह है कि अगर अपनी समस्या अगर हम चुने हुए जनप्रतिनिधि को बताते हैं तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि उसका समाधान हो। सचिव तो सरकारी व्यक्ति है, जो फाइलें उनके पास आती है वो अपने हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं।
ये बात भी करने को तैयार नहीं है आप सर, इतना क्यों डर रहे हैं? एक ही व्यक्ति को अगर आवास नहीं दिया है या कोई इसके आवास का, इस बुजुर्ग नहीं व्यक्ति के आवास योजना के लिए देखिए, मैं पारुल जी आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि हाँ। उस ग्राम पंचायत के अंदर देखा जाए तो आवास योजना के अगर विधिवत अगर अपन उनको घर तलाशते हैं तो कम से कम 20 से 25 घर परिवार ऐसे हैं कि जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना की सख्त आवश्यकता है। यानी उन्हें मिलने चाहिए थे, पात्र हितग्राही हैं वो। जी, उनको मिलना चाहिए। परसराम सरपंच फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। परसराम जी, स्वागत आपका अनादि टीवी में। परसराम जी, आवाज मिल रही है आपको? अनादि टीवी से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। हम यहाँ मुल्ताई की बात कर रहे हैं, जहाँ का जो गांव है समझरा जी सेमझरा, यहाँ एक बुजुर्ग हैं फूलदेव जी, जिनको घर मिलना चाहिए था, फूल सिंह सिसोदिया जी, जिनको घर मिलना चाहिए था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उन्हें घर नहीं मिला। और करीब 20 से 25 और भी हितग्राही हैं जो पात्र हितग्राही हैं और उन्हें भी आवास नहीं मिल रहा। पहले तो इनका बताइए, फूल सिंह सिसोदिया जी को क्यों घर नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है? मैम 2011 का सर्वे 11 की जो सर्वे सूची है उसके अनुसार वहाँ से ये मिल रहा है टारगेट। कितने हितग्राही हैं आपके क्षेत्र में? अभी पूरक सूची में इन लोगों का नाम जुड़ा है। जो हितग्राही जो वास्तविक अब जो सर्वे था मैडम वो हुआ 2011 में, उसके अनुसार दे रहे हैं। अभी जो वास्तविक में जिनको जरूरत है वो जो पूरक सूची में जिनके नाम जुड़े हैं उनको अब वो पहले के 2011 की लिस्ट के बाद में लेने के बाद ये दिए है, तो हम लोग उनको कैसे दे सकते हैं अभी? तो और ये पावर तो सरपंच को नहीं, अगर जिनको मैम आप पहले ये सुनिए आप, लेकिन ये पावर तो सरपंच को नहीं दिया है ना कि जो वास्तविक हितग्राही जिसको अभी वर्तमान में जरूरत है वो प्रधानमंत्री आवास अपनी मर्जी से सरपंच दे सकता है। ये पावर तो दिया नहीं है सरपंच को। बिल्कुल नहीं दे सकता है। 3 साल तो फिर हम कैसे दे सकते हैं? लगा रहा है। आपने इसकी बात किसी जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचाई? कैसे मैम? आपने कहीं बात की इस बुजुर्ग के लिए? कोई इसके परिवार में आसपास है नहीं? जिस जगह पर ये रहता है वहाँ से डैम से इसका घर चारों तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है जी। तो फिर ये इस गरीब की आवाज उठाना आपको फर्ज नहीं लगता, अपना कर्तव्य नहीं लगता? सरपंच के पद पर बैठे हुए आप। मैम मैंने जनपद अध्यक्ष से जनपद में चर्चा की, उनसे भी बात की। उनके बच्चों के पास में व्यवस्थित मकान है, सब कुछ है, तो वो अब वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। अभी वर्तमान में हम क्या कर सकते, टारगेट कैसे दिला दे आप वो तो बताइए। अब मैं उनके लिए कोशिश और भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो ये आप तो ये बताइए कि पावर अपने हाथ में है नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो भला आगे क्या हल है, मुझे ये बताइए परसराम जी, क्या हल है? इस गरीब को इस मौत के आशियाने में रहने दिया जाए? बताइए। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। जनपद पंचायत सीईओ मनीष कुमार सिंधे जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मनीष कुमार जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। थैंक यू। शिंदे साहब, हम बात कर रहे हैं यहाँ सेमझरा गांव की। कई गरीब ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलना था, 2011 की भी सूची, और अभी भी जरूरतमंद है जिनके नाम पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा। और उन्हीं में से एक है फूल सिंह सिसोदिया जी। बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, जिस घर में जिस झोपड़े में वो रहते हैं वो भी डैम के आसपास के पानी से घिरा हुआ है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। आपके संज्ञान में इस तरह की कोई खबर है? नहीं, अभी तो नहीं आई है। मैं इसको चेक करवाता हूँ आज ही, तुरंत ही। और वैसे भी अभी अगर है वो पात्रता सूची में तो उनको तत्काल दिया जाएगा। 1100 का अभी हमारे पास टारगेट आया हुआ है जी, प्रधानमंत्री आवास का इस वर्ष का जी, और वो उनका सूची में नाम है तो बिल्कुल दिया जाएगा उनको नियमानुसार। सर, अभी जो सरपंच जी हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका कहना है कि 2011 में जो जिन लोगों के पास हुए थे सिर्फ उन्हीं को ही फिलहाल घर मिल रहा है, जो जरूरतमंद है उनकी बात पहुंचा दी जाती है, लेकिन सरपंच के हाथ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सिसोदिया अगर 3 साल से चक्कर काट रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें नहीं मिल सकता? नहीं, उनके लिए अभी गवर्नमेंट ने आवास प्लस करके जो हितग्राही छूटे हुए थे मैडम 2011 की एससीसीसी सूची में जी, तो उनके लिए आवास प्लस में नाम जोड़ने का प्रावधान था। और बहुत सारे हमने 6000 करीब हितग्राहियों के नाम भी जोड़े हैं जो सूची हमारे पास है, और हो सकता है इनका भी नाम जुड़ा हुआ हो। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ उसको। एक बात और सरपंच ने कही कि जनपद पंचायत में वो कई बार बात रख चुके हैं, अध्यक्ष को बता चुके हैं, लेकिन कोई इनकी सुनता नहीं है। किनकी मैडम? सरपंच महोदय की बात, फूल सिंह सिसोदिया की बात कोई सुनता नहीं है जनपद पंचायत में? सर नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। हम तो डेली बैठते हैं, मंगलवार को जन सुनवाई भी होती है। मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा मामला आया नहीं है, लेकिन अभी सर, आप कितने समय से इस पोजीशन पर हैं, इस एरिया को देख रहे हैं?
मैं मुत्ताई में अभी अपना जुलाई से हूँ, पिछले जुलाई से, जुलाई 19 से। यानी 1 साल से ऊपर ही हो गया होगा। हाँ, 1 साल, सवा साल। और ये सिसोदिया जो है बुजुर्ग व्यक्ति, ये काफी समय से 3 साल से करीब चक्कर काट रहे हैं सरपंच के, सचिव के। सचिव तो फोन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, सरपंच जी भी लाइन पर मौजूद है। अगर होगा, पात्र होगा तो बिल्कुल जुड़ गया होगा इनका नाम। एक सेकंड सरपंच जी हमारे साथ लाइन पर है, मैं उनसे भी डिस्कशन करना चाहूंगी आपके सामने। परसराम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? परसराम जी आवाज तो बंद नहीं हो गई आपकी? सर आपके सामने बोलती बंद हो गई उनकी, लगता है बोल नहीं रहे हैं वो कुछ अभी। जी मैं दिखवाता हूँ मैडम इसको, मैं तत्काल अभी करवाता हूँ तुरंत ही फॉलो अप इसका। सर हमारे जो संवाददाता हैं अफसर, वो कब तक आपसे इस मामले में बाइट ले सकते हैं? क्योंकि आप अगर काम करेंगे, कर्तव्य आपका जो है उसको लेकर जनता को भी पता चलना चाहिए कि हमने आवाज उठाई और आपने काम करके दिखा भी दिया। बिल्कुल, वो तो कभी भी आ सकते हैं, वो हमारी कांटेक्ट में रहते ही हैं, मैक्सिमम हमारा सपोर्ट रहता है। ठीक है सर, यानी नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा तो कम से कम आंसर मिले कि फूल सिंह सिसोदिया के लिए जो आवाज उठाई गई उसके लिए कुछ ना कुछ तो हुआ हो। मैं तत्काल निराकरण करके अफसर जी को अभी मैं आधे घंटे के अंदर बताता हूँ क्या एक्चुअल सिचुएशन है उसकी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जनपद पंचायत सीईओ हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि जितना भी मुमकिन हो सकेगा वो फूल सिंह सिसोदिया के लिए किया जाएगा, और अगर पात्र हितग्राहियों में उनका नाम है, जाहिर है आप तस्वीरें देखिए, उनका घर दिखाइए ज़रा, वो तस्वीरें देखिए, और ये घर देखने के बाद ये देखिए, ये उन्होंने लेटर दिया है जो बार बार करीब 3 साल से चक्कर लगा रहे हैं और अपनी परेशानियां बता रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी परेशानियां जो है कोई सुन नहीं रहा। सरपंच जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, हमने उनकी बात सीईओ साहब से कराने की कोशिश की। इससे पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सीईओ साहब से बात करने की उनकी बारी आई तो वो चुप हो गए, साफ सूंघ गया उनको। ये देखिए, ये उस गरीब बुजुर्ग का घर है। अब इस गरीब बुजुर्ग का घर आप देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि क्या इसमें कोई रह सकता है। और ये जो एरिया है, ये इनका घर जो घर है डैम के आसपास घिरा हुआ है। डैम का लेवल अगर बढ़ेगा तो ये भी घर उनका गया। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ रहेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 साल से ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपनी गुहार सभी के सामने रख रहा है, सभी से अपनी परेशानियां बता रहा है, लेकिन कोई इसकी मदद नहीं कर रहा। सचिव साहब तो फोन पर आ नहीं रहे हैं और सरपंच जी, बात हुई परसराम जी, जैसे ही जनपद सीईओ ने हकीकत बताई कि उन तक ये बात पहुंची नहीं। 1-1.5 साल से वो उस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उन तक ये बात पहुंची नहीं है फूल सिंह सिसोदिया के मामले में। और सरपंच ने कहा कि कई बार बताया जा चुका है जनपद पंचायत में, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं। और जैसे ही उनका आमना सामना कराने की कोशिश की, सरपंच साहब को सांप सूंघ गया। आप कितना बड़ा और कितना झूठ बोलेंगे ये लोग, ये समझ से परे हैं कि अगर आप चाहें तो वाकई किसी की मदद कर सकते हैं, वरना झूठ बोलकर जबरदस्ती किसी की जख्मों पर नमक ना छिड़किए। हम बात कर रहे हैं मुल्ताई की। बैतूल के अंदर मुल्ताई आता है और सेमरिया यहाँ पर गांव है, सेमझिरा माफ कीजिए, सेमझिरा गांव है जहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति है। और सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें घर नहीं मिल रहा। और उन्हीं में से एक है फूल सिंह सिसोदिया, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। अफसर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता अफसर। जनपद पंचायत सीईओ से हमारी बात है, उनका कहना है कि वो 1-1.5 साल से इस पोजीशन पर हैं, लेकिन सरपंच के द्वारा कभी भी उन तक इस तरह की कोई बात नहीं पहुंचाई गई है। और सरपंच से जब आमना सामना कराने की कोशिश की तो सरपंच साहब तो चुप हो गए, बोलती बंद उनकी। मैडम, कल पारुल जी मैंने भी सरपंच जी के घर जाके उनसे मिलना चाहा, 3-4 बार उनको फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाए। और जैसा कि सीईओ साहब कह रहे हैं कि सरपंच जी को उस पर ध्यान देना चाहिए था, मैं बता दूं कि फूल सिंह सिसोदिया जो बुजुर्ग है, इन्होंने ग्राम पंचायत में भी 10 बार आवेदन दिया है। इसके बाद भी इनने तहसीलदार मुल्ताई को भी आवेदन दिया है, जिसकी मैंने फोटो आपको भेजा था जी। लेकिन क्यों नहीं इन लोगों ने इनकी बात सुनी? सिर्फ यही वजह मानी जाए कि वो अकेले रहते हैं, वो ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि मीडिया के पास वो आए। कि ये बुजुर्ग दंपत्ति है, पति पत्नी दोनों एक घर में रह रहे हैं। इनके 3 बेटे थे, तीनों बेटे इनको छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, हास्यास्पद सुनिए, हंसने वाली बात है कि सरपंच कहते हैं कि ये अपने बच्चों के पास जाकर नहीं रह रहे। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि कौन किसके साथ जाकर रहेगा? अगर उनके बच्चे उनको छोड़कर जा चुके हैं तो इन गरीबों के लिए आशियाना नहीं है क्या प्रधानमंत्री जी के पास?
सभी के लिए है ना, तो फिर ये सरपंच इस तरह की हंसी खेल वाली बातें क्यों कर जाते हैं एक जिम्मेदार पद पर बैठ के? देखिए, ये तो चुने हुए जनप्रतिनिधि है पारुल जी, इनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। बिल्कुल। अब होता ये है कि जो पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी मकान आज खंडर की हालत में हो चुका है, पूरा घर गिर रहा है। उसके बाद में भी अगर ग्राम पंचायत या सरकार की ओर से हरसिमरत जी कौर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, एसडीएम है क्षेत्र की। मैडम, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। कौर मैम, हम बात कर रहे हैं सेमजरा गांव की, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हितग्राहियों को मकान मिलने थे, उनमें से कई ऐसे हितग्राही हैं जिनको नहीं मिले हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बने नहीं है, कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी आस लगाए बैठे हुए हैं। उनमें फूल सिंह सिसोदिया जी भी हैं, जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ कभी भी कोई बड़ी घटना हो जाए और कभी भी आपको सूचना मिल जाए कि कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है, लेकिन सरपंच ना उनकी बात वहां पहुंचाते हैं, ना वहां जो लोग गरीब हैं जिनको जरूरत है बहुत ज्यादा कि उन्हें घर मिल जाए, उनकी बात पहुंचाते हैं। जनपद पंचायत सीईओ साहब तक भी कोई ऐसी बात नहीं पहुंची। एसडीएम महोदय, आपसे गुजारिश है, आप इनके लिए कुछ करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो लिस्ट होती है SCCC सेंसस की, प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से मकान मिलते हैं। अब लिस्ट में इनका जो नंबर है वो कौन से सीरियल उस पे है उसकी मुझे जानकारी नहीं है जी। बाकी अगर सीरियल नंबर पे 3 है साल और से फिर 3 साल से ये व्यक्ति जगह जगह तहसीलदार से लेकर सरपंच से आप लेकर इनसे सचिव से कहिएगा लेकर कि मुझसे मिल ले एक बार आके, ठीक है? मुझे इस विषय की जानकारी आप ही से मिल रही है जी। आप मंडे को इन्हें बता दीजिए, जो भी व्यक्ति हैं वो मुझसे आके मिल लेंगे और इनका नाम चेक करवा के जो भी इनकी एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, उसके हिसाब से कर देंगे। लेकिन कई ऐसे नाम है, ये तो एक व्यक्ति का नाम मैं आपको बता रही हूँ, कई ऐसे नाम हैं जो अभी सीईओ साहब से बात हुई, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास प्लस के नाम से भी जो अभी बिल्कुल ही जिनको ज्यादा जरूरत है उनके भी नाम ऐड ऑन करके उनके पास है। अभी बता रहे थे वो कि काफी और लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो क्यों सरपंच ने रोक कर रखा किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है और पात्रता है तो जरूर किया जाएगा, उसमें कोई भी विलम्ब नहीं। एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हो सकता है तो क्यों अब तक नहीं हो पाता है? जब मीडिया आवाज उठाता है तभी क्यों नहीं? हमें ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज की मॉनिटरिंग होती है। आप भी, मीडिया भी एक मॉनिटरिंग का चैनल है, लेकिन उसके अलावा आधिकारिक तौर पे भी मॉनिटरिंग होती है। रेगुलरली जिला पंचायत ऑफिस में भी मीटिंग्स होती हैं जिसमें मॉनिटरिंग की जाती है कि कितना टारगेट था, कितना पूरा हुआ है, परंतु इनका किस वजह से रह गया है उसकी मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है। तो ये क्या स्पॉट पर जाके मॉनिटरिंग होती है या स्पॉट पे जाके? बिल्कुल, जियो टैगिंग होती है। जब कोई मकान अलॉट होता है तो जब वो पहली किश्त उसको मिलती है, उसके बाद जाके हितग्राही के प्लॉट पे जियो टैगिंग होती है, उसकी फोटो ली जाती है बाकायदा। बिल्कुल प्रोसेस मुझे भी पता है मैम, लेकिन वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर 2-3 साल से कोई परेशान है, 3 साल से जगह जगह एप्लीकेशन भी चला रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन भी उन्होंने दी है कि अब ये एलिजिबिलिटी में है या नहीं है, इनका सैंक्शन है, इनका लिस्ट में कौन से नंबर पे नाम है, ये सब फैक्ट जो हैं, इसके बिना मैं आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। चलिए, इतनी मदद कीजिएगा कि वो जब आपके पास आए, एलिजिबिलिटी है उनकी, हितग्राही पात्र है, तभी उनकी आवाज उठा भी रहे हैं हम। अगर वो आपके पास पहुंचते हैं तो मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर बुजुर्ग दंपत्ति की मदद ना कीजिएगा, सरपंच जी तो हमारे ऑफिस में जो भी कोई आता है उसकी बात विधिवत सुनी जाती है और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। आप फूल सिंह सिसोदिया है मैडम, अफसर हमारे जो संवाददाता हैं वो भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे इस मामले में, तो जरूर बात कीजिएगा। जरूर, हाँ ठीक, बहुत शुक्रिया। देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता कि जिम्मेदार अधिकारी ही दोषी हो। जब बात पहुंचेगी, जब उन्हें पता होगा कि असल में दिक्कत क्या है, हालांकि ये भी ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग की बात की जाती है तो धरातल पर पहुंचेंगे तब समस्याएं पता चलेंगी। अब मैडम महोदया ने कहा कि जाकर वहां पर मॉनिटरिंग की जाती है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा, लेकिन यहाँ शायद देखना भूल गए होंगे या दिखाई नहीं दिया होगा, वो बात अलग है। हर बार आप अधिकारियों को ही दोष नहीं दे सकते। जो मैडम हमारे साथ जुड़ी, कौर मैडम जो एसडीएम हैं वहाँ की, उन्होंने कहा कि फूल सिंह सिसोदिया उनके पास आएंगे तो ज़रूर उनकी मदद की जाएगी अगर वो एलिजिबल हैं, हितग्राही पात्र है तो। लेकिन ऐसे में अगर देखिए जिस घर में वो रह रहे हैं, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहाँ पे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और कभी भी कोई बुरी खबर यहाँ से आ सकती है। लेकिन उससे पहले ही अगर इनकी मदद के लिए कोई आगे आए, अब उनके बच्चे उनको छोड़कर जा चुके हैं, अब अभी उनकी मदद के लिए कोई आगे आए तो जाहिर है कि जो कोई अनहोनी या आगे ऐसी कुछ हो, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो कोई बुरी खबर आने से पहले ही उनकी मदद हो जाए। इतना लेट मत कीजिएगा
कि ऊपर वाला ही फिर आपको समझाए, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी संवेदनशीलता, आपका ज़मीर ये आप तय करता है कि आप किसके लिए क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन एसडीएम महोदया से बात की, उन्होंने कहा पात्र होंगे बिल्कुल मदद की जाएगी। सरपंच जी का तो आप नाम ही मत लीजिए, सचिव जी का तो आप नाम ही मत लीजिए, क्योंकि उनसे आपने देखा, हमने बात की किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियां, गैर जिम्मेदाराना बातें वो कर रहे थे कि इनसे हमने कहा कि अपने बच्चों के पास जाकर रहिए, तो वो रहते नहीं है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ये देखकर तय की जाती है कि वो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं? बड़ा ही हास्यास्पद बातें उनकी। बहरहाल आवाम की आवाज में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।